guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Garsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हमारी होने वाली है वो इस टॉपिक पे होने वाली है कि अगले कुछ घंटे क्या होने वाले हैं। अगले कुछ घंटों में आपकी और उनकी फीलिंग्स कैसे होने वाली हैं, क्या होने वाला है अगले कुछ घंटों में, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के अंदर गाइस। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस फैमिली का पार्ट बनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कैसी लगी है आपको ये रीडिंग, और साथ ही साथ गाइस जितना हो सके इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग गाइस। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। एक लंबी सांस ले रही रीडिंग करने से, स्टार्ट करने से पहले, और जो भी पॉजिटिव बातें हैं ना गाइस आपके रिलेशनशिप में, अभी मैं मानती हूँ रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी है। अगर कुछ लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पर आप रीडिंग को शुरू करने से पहले आपने पॉजिटिव सोचना है, बहुत पॉजिटिव सोचना है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ कभी तो ऐसा कुछ रहा होगा, कुछ ऐसी आपकी स्वीट मेमोरीज, प्लेजेंट मेमोरीज होंगी आप दोनों के बीच में जो कि आप अभी भी चेरिश करते हैं। उन्हीं मेमोरीज को आपने सोचना है, उन्हीं प्यारी बातों को आपने सोचना है। कुछ ऐसी बातें उन्होंने आपको बोली होंगी, उसी को मन में रखते हुए नेगेटिविटी को साइड पे रख के इस रीडिंग को स्टार्ट करें गाइस। अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर। ओके, हमारे पास कुछ कार्ड्स आ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे यहाँ पर दिख रही है आप दोनों के अंदर। ओके, द लवर्स, ओ गॉड ब्यूटिफुल। पहला कार्ड ही हमारा द लवर्स आया है, फिर हमारे पास डेथ आया है, हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, नाइट ऑफ वंड्स आया है गाइस, और क्या है हमारे पास, द चैरियट, द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास, सिक्स ऑफ कप्स। ओके ओके गाइज, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस कुछ ही घंटों में कुछ ऐसा ज़रूर होगा आप दोनों के बीच में, क्योंकि मुझे बहुत टाइम पहले से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी कहीं स्टक दिख रही है। कुछ बहुत ऐसी चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर हुई हैं जो कि आप चाहते नहीं थे, और वो चीज़ें हुई हैं अचानक से ही, ऑल ऑफ अ सडन इस तरीके की कुछ चेंजेस हुए हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा झटका लगा है और आप जैसे शैटर हो गए हैं। आप चाहते नहीं थे, बट अभी कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे कि आप टूट गए हैं। आप सब चीज़ें आपकी जैसे ख़त्म हो गई हैं, जैसे कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में हुआ है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उम्मीद नहीं थी जिसकी आपको, और ये चीज़ ने ना आपको जैसे तोड़ दिया है, आपको ख़त्म कर दिया है, आपको इमोशनली डिस्ट्रक्ट कर दिया है। इस तरीके की वाइब्रेशंस मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं इस कार्ड के थ्रू गाइस। और मुझे ऐसा लग रहा है ये जो चीज़ हुई है ना, ये ज़रूर अभी बहुत ख़राब है, बट कुछ आने वाले घंटों में, जैसे हमारी ये रीडिंग थी कि एक मेजर चेंज मुझे रिलेशनशिप के अंदर आपका होता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म की बात करूं, शॉर्ट टर्म की नहीं कर रही हूं, लॉन्ग टर्म की बात करूं तो ये रिलेशनशिप मुझे कहीं जाता हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म में ख़त्म होती हुई दिख रही है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है जो कि आप दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे आप इनको चाहते थे कि इस तरीके का बदलाव आए इस पर्सन में, वैसा ट्रांसफॉर्मेशन मैं इस पर्सन के थ्रू आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पे गाइज। बहुत देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है ना द लवर्स का। आई होप आपको ये कार्ड दिख रहा होगा। और गाइज ऐसा ही आपका रिलेशनशिप
होने वाला है। आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, जैसे कि चीज़ें रुक गई हैं। और गाइज एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि सोलमेट का कनेक्शन कभी भी इजी नहीं होता है, मतलब उसको निभाना इजी नहीं होता है। कभी एक रनर चेजर वाला रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में रहता है, जिसमें कि कभी आप दूर होते हैं, कभी वो दूर होते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जो कि मुझे इस कार्ड के थ्रू यहाँ पर दिख रही है। गाइज ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में आप लोगों की बातचीत हो, ये आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स ऐसे यहाँ पे मुझे आए हैं जो कि ये बता रहे हैं कि कुछ पुरानी यादों में ये आपकी हैं, कुछ पास्ट मेमोरीज में है। हो सकता है आप लास्ट होली पे साथ में हो, या फिर आपने होली के आप ये फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो है मुझे दिख रहा है कि आप दोनों बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, या फिर कुछ मेमोरीज पास्ट में ऐसी हैं जो कि उनको फिर से याद आ रही हैं, जिसके थ्रू वो यहाँ पर मुझे लग रहा है वापस आना चाहते हैं। सोलमेट कनेक्शन मुझे इन 2 कार्ड्स के थ्रू यहाँ पे बहुत खूबसूरत सोलमेट कनेक्शन दिखा है। आपकी बहुत अच्छी सुंदर पास्ट मेमोरीज को ये याद कर रहे हैं, और एक मुझे इमोशनली यहाँ पे सेटिस्फैक्शन होती हुई दिख रही है। ब्यूटीफुल सा चेंज मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में दिख रहा है गाइज। फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन, और आगे आने वाले टाइम पे भी कुछ घंटों में मुझे इनकी तरफ से कुछ आता हुआ दिख रहा है। आपकी तरफ आते हुए जैसे ये पर्सन दिख रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं। एक रिलेशनशिप का एवोल्यूशन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइज। मूवमेंट होती हुई दिख रही है, कुछ तो मूवमेंट होगी, कुछ तो चीज़ें हिलेंगी। जो स्टक हैं वो मुझे मूव होती हुई दिख रही हैं, और पॉजिटिव के लिए मूव होती हुई दिख रहे हैं। विजय जैसे आपको मिलने वाली है, विक्ट्री आपको मिलने वाली है, ठीक है। एक चीज़ आपको जैसे ट्रायम्फ आप अकम्प्लिश करने वाले हैं अगले कुछ घंटों के अंदर। इस रिलेशनशिप में ना मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है, कुछ कन्फ्यूजन जैसे कोई दूर होती हुई मुझे दिख रही है गाइज। और यहाँ पे भी देखिए कितने हर एक कार्ड में कुछ ना कुछ चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हर एक कार्ड में एक चेंज मुझे दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप को चेंज की तरफ लेकर जा रहा है, जैसे ये कार्ड्स ना। देखिए यहाँ पे भी गाइज आप देखें बटरफ्लाइज आपको दिख रही होंगी, जो कि हम सबको पता है चेंज को, ब्यूटीफुल चेंज को दिखाती हैं बटरफ्लाइज। कितना खूबसूरत ये कार्ड है, आप देखिए। ऐसे ही आपके रिलेशनशिप में भी एक चेंज, बहुत अच्छा सा चेंज, पॉजिटिव चेंज मुझे होता हुआ दिख रहा है। एक सनराइज होती हुई दिख रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर गाइज, जिससे भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं। और कुछ तो लकी होने वाला है, परमानेंटली आप दोनों साथ रहने वाले हैं। और इनकी तरफ से मुझे कोई कॉल मैसेज आता हुआ भी दिख रहा है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और चाह रहे हैं जैसे आप इनके साथ होते आज अभी, है ना। इस तरीके की एक्सपेक्टेशन इस पर्सन के थ्रू मुझे दिख रही है आपके लिए गाइज। ये पर्सन शायद उम्र में आपसे बड़े हैं, या फिर कुछ एज गैप, या आप इनसे उम्र में बड़े हैं। कुछ तो मेजर एज गैप दिख रहा है आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे। और मैच्योर है मेंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा। कुछ बातें ऐसी हैं जो ये पर्सन छुपा कर रखते हैं, बट इस पर्सन ने भी बहुत कुछ झेला है। इतना आसान नहीं रहा है इनके लिए भी, चाहे वो दिखाते नहीं है, पर आपको बहुत सारे आंसर्स इनसे चाहिए कि ऐसा क्यों तुमने मेरे साथ किया। पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन दिखा नहीं पा रहे हैं, बट अंदर से बहुत ज़्यादा आपके लिए फील करते हैं। और यहाँ पे मुझे कुछ घंटों के अंदर ना इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज या आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। मे भी सामने से ऐसे दिखाते हों जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। यंग भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए छोटे भी हो सकते हैं आपसे, बट इनकी थिंकिंग मुझे मैच्योर दिख रही है। ओके, वो मैंने इस कार्ड से कहा आपको। एंड यहाँ पे गाइज पुरानी बातों को याद करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। सोलमेट कनेक्शन आपका दिख रहा है, इनका कोई रियलाइजेशन होती हुई दिख रही है, वापस रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है मुझे आप दोनों का। अगर आप इनसे कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये पर्सन आपको कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ मेजर रियलाइजेशन इनको होता हुआ दिख रहा है कुछ ही घंटों के अंदर। ओके, एंड आपकी तरफ आते हुए बहुत एनर्जी, पैशन से आते हुए दिख रहे हैं। आपका हाथ पकड़कर आगे लेकर जाते हुए आपको मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। जीत होती हुई दिख रही है इस रिश्ते की। अगर आप कुछ टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा चेंज होगा क्या, तो वो चेंज भी मुझे होता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है गाइस। ये मत समझिएगा कि ओवरनाइट ही सब कुछ हो जाएगा। मुझे पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है आपकी तरफ, तो कुछ तो चेंज ऐसा होगा
ये नहीं कि अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट में हो तो कल आपकी शादी हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि अगर आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट होती हुई दिख रही है, जिनकी प्रॉब्लम सॉर्टेड है तो वो रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ कमिटमेंट की तरफ दिख रहा है। इस तरीके से कुछ पॉजिटिव चेंज मुझे दिख रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो मुझे कॉन्टैक्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, अब हम ये भी देखेंगे गाइज कि आप कुछ घंटों में कैसा फील करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग गाइडेंस मैसेजेस भी पिक करेंगे। आप कैसा फील करने वाले हैं कुछ घंटों में, आपकी तरफ से क्या चीजें होने वाली हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी गाइज आपकी तरफ से भी आ रही है। आप भी फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड लग रहे हैं इस पर्सन के लिए। बहुत ही ज़्यादा आप चाह रहे हैं जैसे ये आए और आपको एक्सेप्ट करें, आप इनको एक्सेप्ट करें, आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ जैसे कि बैठें, बातें करें। अगर आप इनसे ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो सकते हैं कि जैसे कि रिकन्सिलिएशन, और आप कहीं मिले जाके जहाँ पे सिर्फ आप दोनों ही हो, एक अलोन टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं आप इस पर्सन के साथ। और फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रही है आप दोनों के अंदर। आप एक्सपेक्ट करें कि ये आगे से आए और आपसे बातचीत करें। शादी आप इस पर्सन से करना चाहते हैं, वही आप एक्सपेक्ट करें। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और रियलाइजेशन भी, कि इनको रियलाइज हो अपनी गलती का, इनको रिग्रेट हो, और ये रिग्रेट से रियलाइज कर कर फिर आपके पास आए, ये भी आप चाहते हैं इनसे। और शादी के लिए ही आए, नहीं तो अब नहीं आए। ओके, यहाँ पे गाइज ब्रेकअप ज़रूर है। आप अब सरेंडर कर चुके हैं भगवान के आगे अपनी सारी प्रॉब्लम्स। अब आप रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा टाइम। आप चाहते हैं कि अब मुझे थोड़ा सा वक्त अपने अलग चाहिए, अपने लिए चाहिए, जहाँ पे मैं सोच पाऊँ, समझ पाऊँ और फिर रिकवर होकर आगे बढ़ पाऊँ। आप ये इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। आप खुद जैसे अब कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं यही खुद सब कुछ करें। एक चीज़ को चूज करें, दूर तक जाना चाहते हैं आप इनके साथ, घूमना चाहते हैं, पूरा वर्ल्ड एंजॉय करना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं। और अब आप ये सोच रहे हैं कि एक चीज चूज करके आना, नहीं तो रुक जाना, मत आना, बट एक चीज चूज करके आना, क्योंकि अब आप भी थक गए हैं और आप दो नाव में सवार नहीं हो सकते। लास्ट कार्ड, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं इनसे मूव ऑन होने की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप इनसे ध्यान हटाना चाह रहे हैं, बट अब आप चाह रहे हैं कि कोई गुड न्यूज लेके ये पर्सन आपके पास आए। बॉटम ऑफ द डेक क्या है गाइज, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज बहुत प्रॉब्लम्स आपने झेली हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आपने, जैसे देखिए यहाँ पे हर्ट भी मुझे दिख रहा है, बहुत हर्ट है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आप रहे हैं, बहुत कुछ झेला है आपने, और आज भी आप बहुत हर्ट मुझे दिख रहे हैं। और कुछ घंटों के बाद भी आप इस एनर्जी में रहने वाले हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, जहाँ पे आप कंफ्यूजन होगी आपको बहुत ज़्यादा, और आपने ना एक के बाद एक प्रॉब्लम जैसे अकेले रहकर झेली है। ठीक है, कितनी प्रॉब्लम्स आई आपके रास्ते में, आपको ऐसा लगा आप जैसे अकेले थे, कंफ्यूज थे, कभी भी इस इंसान ने आपको क्लैरिटी नहीं दी होगी, कभी भी इस इंसान ने आपको क्लियर पिक्चर नहीं बताई होगी, हमेशा धोखा, झूठ और गलत ही जैसे किया हो। तो कंफ्यूज एनर्जी में दिख रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है इनकी तरफ से आपको। तो गाइज अब आप सरेंडर कर चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी से थोड़ा सा रुक जाएं और इनको ही अब आगे आने दें, और उसके बाद ही आप कोई स्टेप लें। अभी आप इंजॉय करें, प्रेजेंट मोमेंट में जिए, पास्ट की एनर्जी से बाहर आ जाएं। गाइज बहुत से लोग यहाँ पे पास्ट की एनर्जी में हैं। ये रिलेशनशिप आगे जाएगा, कुछ वक्त का टाइम दीजिए और चीज़ें अपने आप बेटर हो जाएंगी। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे गाइज आपके लिए यूनिवर्स से क्या गाइडेंस है। ये गाइडेंस मैसेजेस जो मैं आपके लिए पिक करती हूँ गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी जर्नी के अंदर। आप ये मत सोचिएगा कि बस ऐसे ही आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करेंगे तो आपको एक रास्ता मिलेगा इन मैसेजेस के थ्रू, तभी मैं यहाँ पे रीडिंग्स लेकर आती हूँ कि आपको हेल्प कर पाऊँ किसी न किसी तरीके से। ओके, 2 मैसेजेस आए हैं यहाँ पे। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में जैसे कि होने वाली है, एक नई सुबह आपकी लाइफ में होने वाली है। पुरानी चीजें खत्म होकर आप नए रास्ते की तरफ जैसे जाने वाले हैं, और खूबसूरत शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में। यू आर गुड इनफ, दूसरा मैसेज है यहाँ पे कि तुम परफेक्ट हो, तुम गुड हो, तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है। बहुत से लोग यहाँ पे इस एनर्जी में हो सकते हैं जैसे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सका, मैं उसके लिए वो नहीं कर सका, अपने आप को कम समझते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा नहीं है मेरी जान, बहुत ही अच्छे हैं आप, और आपको शायद रियलाइजेशन ही नहीं है उस चीज़ का। तो प्लीज़ अपने आप को, अपने फ्लॉज को, अपनी इम्परफेक्शंस को हक करें टाइट, और आप परफेक्ट हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट ऐसे नहीं होता कि किसी में भी एक भी फ्लॉ
नहीं हो, हर एक इंसान अपने तरीके से परफेक्ट होता है, राइट। और सच में आपके अंदर बहुत सी चीजें हैं जिसका आपको अनुभव भी नहीं है, ठीक है, आपको रियलाइजेशन नहीं है कि आपके अंदर क्या चीजें अच्छी है। तो आप उन चीजों को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। आपके अंदर वो सब कुछ है जो कि एक अच्छे इंसान में होना चाहिए। आप क्यों किसी से अपने आप को कम समझते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे मैं नहीं लूंगी। दो कार्ड पिक करूंगी। रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं आपको इस रिलेशनशिप के लिए, प्लीज गाइड अस, थैंक यू। यू डिजर्व लव। गाइज मैंने आपको पहले ही बोला है, यू आर गुड इनफ। देखिए पहला मैसेज आया है यहाँ पे और दूसरा मैसेज यू आर गुड इनफ, और दूसरा मैसेज यहाँ पे यू डिजर्व लव। दोनों मैसेज आपके फेवर में आए हैं गाइज, और आप लवेबल हैं। आपको वो सब प्यार के आप डिजर्विंग हैं। ऐसा नहीं है कि आपको प्यार मिलेगा क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, आप उतने काबिल हैं कि आपको वो प्यार मिल सके, आपको लोग प्यार कर सके। आप सच में बहुत ही प्योर हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं और बहुत ही लवेबल हैं, इसलिए आपको वो सब प्यार मिलेगा, चाहे थोड़ा वक्त रुक कर, पर मिलेगा जरूर, ओके। इसलिए अपने आपको किसी से कम मत समझिए। दूसरा मैसेज यहाँ पे न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। हो सकता है गाइज यहाँ पे कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको कोई नया इंसान पसंद आ गया है। अगर आपकी नज़र में है तो आप देखिए, सोचिए, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि यही पर्सन एक नए तरीके का प्यार लेकर, चेंज होकर, ट्रांसफॉर्म होकर आपकी लाइफ में जैसे आना चाहता है और आएगा। जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे वो पर्सन आपको इस तरीके से प्यार करेगा, ओके। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ पे मैसेजेस देखेंगे गाइज इस लव डेक से। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से, वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे। कैन वी जस्ट किस ऑल नाइट, या आपको जैसे किस करना चाहते हैं, पूरी रात आपको किस करना चाहते हैं, इस तरीके से ये आपको बोल रहे हैं। दूसरा मैसेज, आई फील रिजेक्टेड बाय यू। गाइस यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन देखिए, पहला मैसेज ही फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ से आया है, तो ये इंसान फिजिकली अट्रैक्टेड भी है बहुत ज़्यादा आपसे, ऐसा मुझे लगता है। आई फील रिजेक्टेड बाय यू, जैसे इनको लगता है आपने इनको रिजेक्ट कर दिया हो, आपने इनको छोड़ दिया हो, आपने इनको जाने दिया हो, या फिर इनका प्रपोजल ठुकरा दिया हो, या फिर इनको समझा ना हो, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है ये आने से भी शायद इसलिए डरते हैं कि कल को आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, कहीं कल को आप इनको छोड़ ना दें, इनको भूल ना जाएं, ओके। और क्या है हमारे पास, कैन यू बी विदाउट मी, आपको बोल रहे हैं कि क्या तुम मेरे बिना रह सकती हो, क्या ऐसा है? इनको ये डर भी है बहुत ज़्यादा। आई फील लाइक लाइंग इन योर आर्म्स ऑल डे लॉन्ग, इनको ऐसा लगता है, इनको सिर्फ आपके साथ जैसे पूरा दिन ये आपके पास, आपके बाजुओं में जैसे लेटे रहें, आपके पास बैठे रहें, आपको देखते रहें, और पूरा टाइम ये आपके पास ना जैसे आप ही को देख रहे हो, आप ही को महसूस करें, इस तरीके की एनर्जी में ये पर्सन है। और ये चाहते हैं कि पूरा दिन आपके पास लेटे रहें, आपके आर्म्स में लेटे रहें और आपको प्यार करते रहें, ओके। इट सीम्स लाइक यू आर बिजी विद समवन एल्स, बट आई एम इररिप्लेसेबल। इनको ऐसा लगता है कि जैसे तुम कहीं और बिजी हो, पूरा टाइम तुम कहीं और बिजी रहती हो, या इनको लगता है कि आप किसी और से मे बी बातें करते हो या फिर कहीं और बिजी हैं, पर ये ऐसा कहना चाहते हैं, आई एम इररिप्लेसेबल, मेरे को कोई और मेरी जगह नहीं ले सकता, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मैं ही हूँ, वो मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, ऐसा इनको लगता है, ओके। ये आपसे कहना चाहते हैं। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में गाइज। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कॉल करके ले सकते हैं। कोई क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, हीलिंग्स करवाना चाहते हैं, या फिर टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, मैं टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजी भी सिखाती हूँ, उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं और इंक्वायर कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। टिल देन गाइज रखिए अपना बहुत ख्याल, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय।